हाय स्टूडेंट, मैं बशीर सर बोल रहा हूँ। आज आपको क्लास 6 का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है मैं अखबार हूँ। ये आत्मकथा है। ये है आत्मकथा। आत्मकथा कहने मतलब कि हम लोग बायोग्राफी होता है आत्मकथा में। देखो, मैं हूँ अखबार। लोग मुझे समाचार पत्र के नाम से भी जानते हैं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए नए नए समाचार की जानकारी देता हूँ। मैं छोटे छोटे बड़े आंचलिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय रूप में आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। कहने का मतलब है कि इसमें समाचार पत्र में आपको लोकल न्यूज़ भी मिलता है, राष्ट्र का न्यूज़ भी मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी मिलता है। मैं संसार के प्रत्येक कोने की खबरें आप तक पहुँचाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ भी करता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी साधन मिलता है उसी में यात्रा भी कर लेता हूँ। फिर चाहे वायुयान हो, रेल मोटर हो या साइकिल स्कूटर हो, मैं दिन रात में कभी भी चैन से नहीं बैठता। दिन रात में घटित होने वाली घटनाओं और नवीनतम समाचार को एकत्रित कर संवाददाता मेरे कार्यालय तक पहुंचाते हैं। आजकल यह काम कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है PTI, NBT न्यूज़, भाषा वार्ता आदि। इस तरह मेरे लिए अनेक द्वारा भेजे गए समाचार की बाढ़ से आ जाती है। संपादकीय विभाग इनके द्वारा भेजे गए समाचार से छपने योग्य समाचारों का चयन कर मुझे संवारता है। मुद्रण विभाग मुझे छाप कर तैयार करता है। वितरण विभाग मुझे शहर गांव और घर तक पहुंचाने के लिए दौड़ पड़ता है। ये सभी कार्य सूर्योदय से पहले संपन्न कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जब संसार के लोग चैन की नींद सोते हैं, तब मेरे कार्यकर्ता जागकर संसार के चप्पे चप्पे पर दृष्टि रखते हैं। मैं आपके दरवाजे पर आपके जागने से पहले ही दस्तक देता हूँ। मैं संचार के साधनों में सबसे सस्ता हूँ। लगभग 3-4 रुपये में देश विदेश समाचार आप सभी तक पहुँचाता हूँ। वैसे तो संसार में संचार के सभी साधन हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, डाक तार आदि है, ईमेल है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। किंतु इनमें मेरी भांति विस्तृत समाचार एक साथ नहीं मिल पाते। विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ, यानी बहुत बड़ा समाचार, बड़ा न्यूज़ मैं छोटा और हल्का होते भी अधिक सामर्थ्य रखता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ विद्रोह हो रहा है, कौन विद्रोह कर रहे हैं और कौन इसका फल भोग रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा है, किन लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, कौन प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, कहाँ सालिश आ रही है, कौन नेता कहाँ आ जा रहे हैं, खेलकूद की दुनिया में कौन बादशाहत हासिल कर रहा है और किसे मात मिल रही है, इन सब की जानकारी एक साथ मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। एक साथ मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे संवाददाताओं को दिन रात करना पड़ता है। दुरूह और दुर्गम स्थान एवं विषम परिस्थितियों में भी इनका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। ये संवाददाता असंभव को भी संभव कर दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे असंभव शब्द तो इनके शब्दकोश में नहीं है। आतंककारियों, विद्रोही के बीच ये अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी जुटाते हैं। खतरों से खेलकर विश्वसनीय जानकारी जुटाने वाले मेरे कार्यकर्ता पर मुझे गर्व है। मेरे मुख्य पृष्ठ पर यानी पहला पेज पर देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचार छपे होते हैं। ऊपर मोटे मोटे अक्षर में समाचार के शीर्षक होते हैं। इनके नीचे इन समाचारों के विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतः मुझे पढ़ते समय कलमवार छपे समाचारों को ही पढ़ा जाए। विस्तृत वर्णन के लिए पहले कोष्टक में समाचार प्रदान करने वाले होते हैं, स्रोत एवं एजेंसी का नाम लिखा जाता है। समाचार पत्रों के अलावा मैं आप सभी के लिए कहानियाँ, लेख, कविताएँ, चुटकुले, पहेलियाँ, व्यंग्य चित्र, चित्रकथाएँ, खेल समाचार, वर्ग पहेली, परीक्षा परिणाम आदि भी उपलब्ध कराता हूँ। इसलिए मैं सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सामग्री प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपनी साज सज्जा समय के अनुसार बदलता रहता हूँ। पहले मैं श्वेत श्याम रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत, किंतु अब मैं रंग बिरंगा सजावट के साथ छापाखाना से निकलता हूँ। रंग बिरंगी तस्वीरें, लोक कला की झांकियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियों की झांकियाँ मेरे अंकों के आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। मेरे कुछ विशेष दिनों से अंकों के साथ सामग्री का एक रंगीन पृष्ठ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। मेरे इस विविध प्रकार की जानकारी के मिले जुले रूप को फीचर कहा जाता है। यह सूचना परक और ज्ञानवर्धक होता है। मैं लोगों की मांग और रुचियों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं उनकी मांग के अनुसार ही पूर्ति करता हूँ। मेरी कीमत कम होने के बावजूद भी मैं मेरे स्वाभिमान के साथ लोगों के दरवाजे तक पहुँचाता हूँ। रात के 12 बजे दिनांक बदलते ही मेरे अंक भी बदल जाते हैं। नए संस्करण छप जाते हैं। नए संस्करण मतलब नया चीज़, नया न्यूज़, नया संस्करण में नई नई तस्वीरें और समाचार छप जाते हैं। मेरे अंदर छपने वाले समाचारों में प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि लोग मेरे शब्दों पर पूरा भरोसा करें। यह मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। मेरे जीवन में रंग ढंग अनोखे हैं। मुंह नहीं है फिर भी मुखर हूँ, आंखें नहीं है फिर भी दुनिया की कोई बात मेरी नज़र से छिपी नहीं है।
कान नहीं है फिर भी लोग मेरी बातों का कान लगाए रहते हैं। पैर न होते हुए मैं निरंतर चलता रहता हूँ, हाथ न होते हुए मैं लोगों को सुख दुख में हाथ। आप समझ रहे हो कि मैं तो केवल निरंतर आप सभी के लिए लाभ प्रदान करने के लिए स्वयं हानि उठाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, मैं ज़्यादा लोभ लालच में पड़कर आप सभी की जेब नहीं काटता। मेरी आय भी कुछ साधन है। अब जरा आप भी सोचिए कि वे साधन क्या हैं। हाँ, आपने ठीक ही सोचा, मेरी आय के प्रमुख साधन विज्ञापन है। लेकिन ये विज्ञापन मेरे साथ, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, साथ साथ आप सभी पाठकों के लाभ भी पहुँचाते हैं। ये विज्ञापन ही लोगों के समय पर उचित मार्गदर्शन एवं नए उत्पादों की जानकारी देते हैं। हाँ, एक बात और है, आप मेरे विषय में यह मत सोच लेना कि मैं पूरी तरह विज्ञापनों से भरा रहता हूँ। मैं विज्ञापनों के लिए अपने पृष्ठ की संख्या निश्चित ही रखता हूँ। इन विज्ञापनों की भाषा अलग अलग तरह की होती है। यह भाषा सरल, रोचक, आकर्षक एवं संक्षिप्त होती है। मेरा एक महत्वपूर्ण बात, आपके पत्र भी होता है। आपके आसपास होने वाली समस्याएं, सुझाव आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं उन्हें केवल अपने अंदर ही नहीं छापता, अपितु संबंधित अधिकारियों और सरकार तक भी पहुंचाता। अब आप ये बताइए, मुझे अच्छा और सच्चा मित्र आपका कौन हो सकता है? तो बच्चों देखो, मैं अखबार हूँ, ये आत्मकथा है, संकलित है, ये संकलित किया गया है। तो इसके कहने का मतलब है कि इसमें जो सारांश इसका बनता है कि संचार के अनेक साधन हैं। अखबार है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, इंटरनेट का ज़माना है। देश विदेश के समाचार आम जनता तक पहुँचाने के लिए अखबार से सस्ता सुलभ साधन और कोई भी नहीं है। अखबार से जुड़े लोगों को समाचार जमा करने से लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ प्रस्तुत पाठ इन्हीं बातों का वर्णन करता है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा। आप लोग PDF फाइल का कुछ इसको लेसन को भी अच्छे से पढ़ेगा, शब्दार्थ भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो है अगला लेसन भेजूंगा। धन्यवाद।